खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। मैं रेवरेंड आर.एम. सेन और मेरे साथ में मेरी वाइफ मिसेस अंजना सेन आप सबका स्वागत करते हैं आज के इस इबादत में। इसके कुछ समय के लिए जो हम खुदा के कलाम से सीखते हैं और सीख करके उसको अपने जीवन में हम लागू भी करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम बीच बीच में खुदा के कलाम से कुछ सीख सकें। आज का जो कलाम पढ़ा जाएगा खुदा के कलाम से वो है हबक्कुक नबी की किताब और उसका पहला बाब, हबक्कुक पहला बाब, उसके 2 पद से लेकर के और 4 आयत तक आपके सामने पढ़ा जाएगा। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, आमीन। सो अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है एक नबी की शिकायत खुदा से। हम लोग भी शिकायत करते हैं खुदा से और कई मायने बहुत से मुस्लिम लोग शिकायत करते रहते हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमें ये चाहिए, हम ये चाहिए। शिकायत हमारी होती रहती है और खुदा भी फिर हमसे शिकायत करता है कि भाई तुम लोग मुझसे शिकायत करते हो तो मैं भी तुमसे शिकायत कर रहा हूँ, तो मेरे अनुसार नहीं चलते हो। तो ये आदान प्रदान यानी शिकायत का जो बात है वो होती रहती है हम लोगों के बीच में। हम खुदा शिकायत करते हैं, खुदा हमसे शिकायत करता है। लेकिन आज हम मनन करेंगे एक नबी ने खुदा ने शिकायत की। कुछ लगता है ताजुब सा कि एक नबी जिसको खुदा ने चुना, नियुक्त किया, उसको एक ओहदा दिया, शोहरत दी उसको, और वो नबी खुदा से शिकायत कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ रीज़न, कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण है कि नबी ने खुदा से शिकायत की। तो आज हम हबक्कुक नबी के बारे में बात करेंगे। हबक्कुक नबी जो ईसापूर्व 7वीं शताब्दी में था, उस समय ईसापूर्व 7वीं शताब्दी में हबक्कुक नबी वो वचन कर रहा है, बात कर रहा है। और वो क्या है कि वो वहाँ जो लोग बेबीलोन के जो लोग हैं उनकी क्रूरता को देखता है, उनकी बुराइयों को देखता है और उनके देखता है कि किस तरीके से लोग बुराइयाँ कर रहे हैं। और बुराइयाँ देख करके फिर वो खुदा से शिकायत करता है। तो खुदा से क्या शिकायत करता है? वो कहता है कि देख, मैं दुनिया में चारों तरफ ये उपद्रव देखता हूँ, यानी मारकाट देखता हूँ, लड़ाई झगड़ा देखता हूँ। ये 2 पद में, पहले अध्याय उसके 2 पद में हूँ मैं, 2 और 3, 4 में। और हर तरह बुराइयाँ होती रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे को लोग मारते हैं, एक दूसरे को लोग नुकसान पहुँचाते हैं। और ये देख करके नबी को बड़ा दुखी होता है। हकीकत बात है, एक सच्चा नबी जो होगा ना, उसको बुराइयाँ देख करके, दुनिया के अंदर बुराइयाँ देख करके और लोग खुदा से दूर होकर के जब जाते हैं तो उसको बुरा लगता है, दुख होता है और बड़ी दुखी और बड़ी पीड़ा के साथ में वो बयान करता है। और यहाँ नबी भी, ये हबक्कुक नबी भी बड़े पीड़ा के साथ में बयान कर रहा है खुदा से कि देख, दुनिया में सारा बुराइयाँ हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारकाट हो रहे हैं। और व्यवस्था जो तूने कानून बनाया है वो ढीली पड़ गई, व्यवस्था कोई मानता नहीं है, न्याय कोई मानता नहीं है, अन्याय चलता चला जा रहा है। यार ये देख करके नबी को बड़ा दुख होता है और अजीजों उसकी पीड़ा, उसका दर्द है वो बाहर निकलता है और वो शिकायत करता है इसलिए क्योंकि वो एक सच्चा नबी है और वो नहीं बर्दाश्त कर रहा है कि दुनिया के अंदर बुराइयाँ हो, लोग लड़ाई झगड़ा करें, खुदा से दूर रहें, उसको एक बुरा लग रहा है। तब ये खुदा से बात करता है। और फिर 4 पद में बहुत बड़ी बात लिखी गई है, जरा पढ़िएगा 4 पद, इसका 1 का 4। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई, आगे, और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। और न्याय जो है ना कभी हो ही नहीं पाता, कि कानून जो तूने बनाया था वो ढीला पड़ गया है, इसलिए न्याय नहीं हो पाता है। आगे, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं। दुष्ट, देखिए अब दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, मतलब कितना, कैसा अजीब सा लगता है, दुख नहीं होता है। कितने दुष्ट हैं और एक धर्मी को घेर रहे हैं, चारों तरफ से दुष्ट लोग हो गए। एक इंसान धर्मता का जीवन जी रहा है, एक इंसान अच्छाई का जीवन जी रहा है, एक इंसान खुदा परस्त है, एक इंसान खुदा की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसको कुछ दुष्ट लोग आकर के उसको परेशान कर रहे हैं।
उसके साथ बुराई कर रहे हैं, उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक धर्मी के लिए चारों तरफ से दुष्ट लोग आ गए, 4-5 दुष्ट आ गए और उसको बुराइयां करना शुरू कर दी। जब ये नबी देख रहा है तो उसको बड़ा दुख हो रहा, बहुत ज्यादा इस बात पे दुख हुआ कि देखो एक धर्मी व्यक्ति को किस तरीके से ये जो दुष्ट लोग हैं वो सता रहे हैं और न्याय का खून हो रहा है। आगे लिखा हुआ न्याय का खून हो रहा है, न्याय हो नहीं रहा। खुदा से बात कर रहा है, कह रहा खुदा देख न्याय नहीं हो रहा है, एक धर्मी को कितने दुष्ट लोग सता रहे हैं लेकिन न्याय नहीं हो रहा है, तू देख रहा है सब कुछ। आगे वो शिकायत करता है। अब मैं 13 पद में आ रहा हूँ, 13 पद जरा पढ़िएगा इसी का, 1:13 में है जी। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं। अब नबी आके कह रहा है देख तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। तू बुराई को देख नहीं सकता। यानी नबी याद दिला रहा है खुदा तू इतना शुद्ध है, तू इतना पाक है, पवित्र है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता आगे, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। और तू ये जो लड़ाई झगड़ा होते हैं इसको देख करके तू चुप नहीं रह सकता आगे। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता और उन दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है। तू फिर विश्वासघातियों को देखता है। तेरी आंखें तू बुराई देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख के अंदर जो लोगों के अंदर जो बुराइयां वो देख नहीं सकता, तो फिर तू विश्वासघातियों क्यों देख रहा है आगे। तब तू क्यों चुप रहता है। क्यों चुप रहता है, यानी विश्वासघाती जो है एक निर्दोष को दुष्ट जो विश्वासघाती जो दुष्ट लोग हैं एक निर्दोष को निकल जाते हैं, यानी एक निर्दोष को परेशान कर रहे हैं, एक निर्दोष को की आलोचना कर रहे हैं, एक निर्दोष के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं और तू देख रहा है। कैसे तू तो कभी बुराई देख नहीं सकता, फिर ऐसा क्यों है। देखिए बड़ा ये गंभीर बात है, बड़ा दर्द है नबी के अंदर, बहुत दर्द है और दर्द ही को प्रकट कर रहा है वो कि तू बुराई देख नहीं सकता, फिर ये तू बुराई क्यों देख रहा है। ये सवाल भी किया उसने, शिकायत भी की, फिर तू बुराई क्यों देख रहा है। क्योंकि एक धर्मी परेशान हो रहा है, एक धर्मी जो धार्मिकता का जीवन जी रहा है, सारे दुष्ट मिलकर के उसको परेशान कर रहे हैं और तू देख रहा है, तू चुपचाप है। तू चुपचाप क्यों है। एक पीड़ा, एक दर्द एक सच्चे नबी का निकलता है। आज की भी कलीसिया में हम देखते हैं जो सच्चे पास्टर होते हैं वो अपनी कलीसिया में या अपने समाज के अंदर कुछ बुराई देखते हैं और वो देखते हैं कि धर्मी सताया जा रहा है और दुष्ट लोग बाज नहीं आ रहे दुष्टता से, तो वो भी दुखी हो जाता है। सच्ची बात है, एक सच्चा भक्त, सच्चा पास्टर जो खुदा परस्त है वो बुराई देख करके दुखी होता है, क्योंकि वो पूरी तरह बुराई को नष्ट नहीं कर पाता, उसके बस में नहीं है, क्योंकि लोग उसकी बात मानते भी नहीं है। आजकल कौन मानता है, पास्टर साहब बहुत कुछ बोलते रहते हैं लेकिन लोग इधर सुनते इधर निकाल देते हैं, उन्हें कोई मतलब ही होता है। तो वो पास्टर, सच्चा पास्टर दुखी हो जाता है और दुखी होकर किससे बात करेगा, खुदा से बात करेगा। सीधी सी बात है भाई, हम संसारिक लोग जो हैं, दुनिया में जो लोग हैं, वो बेटा जो है वो किससे बयान करेगा, अपने बाप से। और अपने बाप से बात करता है कि पापा ऐसी बात हो रही है, देखो पापा ऐसी बात हो रही है, पापा ये मेरा भाई जो है ये मुझे परेशान करता है, पापा मेरी बहन मुझे परेशान करती है, ये चाचा जी मुझे परेशान करते हैं। किसको बोलेगा वो अपने बाप को बोलेगा और बाप उसकी सुनेगा। इसी तरीके से एक सच्चा नबी, सच्चा पास्टर जो है वो किससे बात करेगा, जब बुराइयां देखता है और बुराइयां देख करके उसको दुखी होता। देखिए एक सच्चा भक्त, सच्चा मसीह और सच्चा पास्टर बुराई से नफरत करता है और बुराई को देख करके बहुत दुखी होता है, फिर उसका दर्द झलकता है, फिर दर्द निकलता है, उसका कष्ट निकलता है बाहर को। और कभी कभी बहुत से ऐसे जो पास्टर होते हैं वो उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं बुराइयां देख करके, और अपनी कलीसिया में जब देखते हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं कि कलीसिया में बुराइयां ना हो, मसीह समाज में बुराइयां ना हो, लेकिन जब वो देखता है कि ये लोग नहीं सुनते तो कभी कभी बहुत से अच्छे पास्टरों के आंखों में आंसू भी निकल आते हैं और वो खुदा से यही दुआ करते हैं, खुदा तू ही कुछ कर, खुदा तू ही कुछ कर, देख ये लोग नहीं बाज आ रहे हैं, तू ही कुछ कर। अब ऐसा नहीं है कि खुदा नहीं सुनता है, खुदा सुनता है। नबी की बात भी खुदा ने सुनी और नबी का उत्तर भी दिया। अगर आप उत्तर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, 5 पद में इसका खुदा उत्तर देता नबी को। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है, अगर हम दूसरे पद में, दूसरे अध्याय में जब आ रहे हैं तो वहाँ 6 पद से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दुष्ट लोगों का विनाश लिखा हुआ है। यानी जो दुष्ट लोग हैं, जो धर्मी को सता रहे हैं, धर्मी को परेशान कर रहे हैं, उनका विनाश होना अवश्य है। और यहाँ पर 2-3 बातें कही गई हैं, जरा पद आप 9 पढ़िएगा, इसी का 2:9। हाय उस पर। देखिए अब खुदा यहाँ पर विनाश की बात कर रहा है, हाय उस पर। और आपको याद होगा, एक बार और पढ़ दीजिए, 12 पद में लिखा हुआ है, हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता यानी उस पर हाय जो बुराई करता है। और यहाँ पर भी 9 पद में लिखा है, हाय उस पर
जो बुराई करता है। आगे 15 पद में भी लिखा हुआ है, जी पढ़िए। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मंद्रा पिलाता देख है लिए, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला और कर देता उसमें है। विष मिलाकर उसको मतवाला करता है। यानी खुदा भी देख रहा है कि किस तरीके से लोग ऐसी बात करते हैं। खुदा इनको हाय बोल रहा है। आपको याद होगा नए नियम में अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 25 समाचार, यीशु मसीह ने भी हाय बोला। 24 अध्याय को पढ़ेंगे, 23-24 को पढ़ेंगे, वहां पर भी शास्त्रियों फरीसियों को उसने हाय बोला, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, कई बार उसने हाय बोला है। तो जब दुखी हुआ यीशु मसीह देख करके शास्त्री फरीसियों को, तो हाय बोला क्योंकि बुराइयां कर रहे हैं। यहाँ पर भी खुदा ने जब देखा कि नबी ने मुझसे शिकायत की है, तो वो इन लोगों को हाय बोल रहा है। देखो हाय, हाय इन लोगों पर हाय, नबी इन लोगों पर हाय, ये बुरा कर रहे हैं, मैं इनका नाश जरूर करूंगा। और अजीजों, दुष्टों का नाश जरूर होता है। अगर दुष्ट लोग अपना ये तौबा नहीं करते, खुदा से माफी नहीं मांगते हैं, तो उनका नाश होना अवश्य है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2:4 पर जरा पढ़े, देखिए 2:4 पद में क्या लिखा हुआ है जी। देख उसका मन फूला हुआ है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। देखिए, यानी कि इतना बुराई हो रही है, उस धर्मी पर चारों तरफ से लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम यहाँ सिखाता है वो धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। आज भी मेरा जीव, अगर आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और कुछ दुष्ट लोग आपके चारों तरफ आ जाते हैं, दुष्ट लोग आपको परेशान करते हैं, दुष्ट लोग आपके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, दुष्ट लोग आपकी बुराइयां करते हैं, दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और इसको जरूर ध्यान दीजिए, जब नबी शिकायत कर रहा है, हम भी शिकायत कर सकते हैं, हम खुदा से कह सकते हैं, खुदा देख ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कुछ इसका तू इंतजाम कर। तो आपको आवाज आएगी, तू अपने विश्वास से जीवित रहेगा, तू चिंता मत कर। आज सच्चा मसीह इस बात को बिल्कुल भी चिंता ना करे कि अगर दुष्ट लोग उसको परेशान कर रहे हैं तो वो नाश हो, नहीं, उसका विश्वास बना रहे। एक सच्चे मसीह का विश्वास बना रहे, अंत तक बना रहे, और जब विश्वास बना रहेगा तो उसका न्याय होगा, वो जीवित रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दुष्ट का नुकसान हो जाएगा, ये बात पक्की है। ये तो खुदा दुष्ट का नुकसान करेगा ही करेगा। इसलिए अगर हम आज कोई ऐसा दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं, किसी धर्मी को सता रहे हैं, दोनों बातें हैं। अगर आज कुछ मसीह लोग ऐसे बुरे हैं और धर्मी मसीह को सता रहे हैं, तो ध्यान रखिए, तौबा कर लीजिए, नहीं तो नाश होना है। और अगर धर्मी मसीह है, उसको सताया जा रहा है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपका न्याय खुदा करेगा और आप हमेशा जीवित रहेंगे। इसी तरीके से पास्टर्स के लिए भी है, पास्टर निराश ना हो, बराबर अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करते रहें कि जो बुराइयां अगर वो देखते हैं तो खुदा से दुआ करते रहें, और खुदा उनके न्याय जरूर करेगा। हम लोग तो न्याय नहीं कर सकते, लेकिन खुदा जरूर से न्याय करेगा। लेकिन वो पास्टर, वो पादरी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। ये आज का कलाम था, और हम खुदा से यही निवेदन करेंगे कि आपको इससे कुछ सीखें और अपने जीवन में इसको लागू करें। आखिर में हम दुआ में जाएंगे, इस वचन कलाम के लिए दुआ की जाएगी, और मिसेस सैन से मैं निवेदन करूंगा कि वे दुआ में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, इस समय और ये दिन प्यारे प्रभु जी हमें आपने दिखाया पिता परमेश्वर, आपकी करुणा दया हमारे साथ थी प्यारे प्रभु जी की। हमने ये दिन देखा, ये समय देखा पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा करने योग्य हों पिता परमेश्वर, और आपसे बातचीत करने योग्य हों प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर यहाँ बोया गया पिता परमेश्वर, वो फलवंत हो प्यारे प्रभु जी। जितने लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी आगे की जिंदगी व्यतीत होने वाली हो पिता परमेश्वर। मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से बेहतर आप जानते हैं। मेरी एक छोटी सी विनती को सुने, कबूल करें, आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। सो अजीजों, मेरा तो काम था कि वचन को सुनाना, यानी बीज को बोना। अब बढ़ाना न बढ़ाने खुदा के हाथ में है। और दूसरी बात यह है कि आप इसको, आपका फैसला क्या है, आज के वचन पर आप ध्यान देते हैं या नहीं देते, या इस पर फॉलो करते, इसको मानते या नहीं मानते, इस पर चलते या नहीं चलते, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, वचन के कलाम के बीज को मैंने बो दिया। अब बढ़ाना घटाना खुदा के हाथ में, और मानना ना मानना
वो आपके हाथ में है। सो खुदा बहुत बड़ी बरकत आपको दे और हमेशा खुदा उन्हें आप लोग खुश रहिए, किसी तरह से कोई निराशा का जीवन मत जिए और देखिए कि हम आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। सो अजीज़ों, अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हमेशा खुश रहें। खुदा बड़ी